आज आते हैं क्लास 10th का एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि रूटेंडर 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए समझते हैं कि हम इस सवाल को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने बता दिया था कि जिस संख्या को सिद्ध करना है और जो चीज सिद्ध करना उसका विपरीत मांगेंगे। अगर आपको सिद्ध करना है कि आप एक लड़का हो तो हम आपको एक लड़की मान लेंगे, और लड़की वाला गुण आप में नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप लड़की नहीं, और तब लड़की नहीं रहेगा तो लड़के न होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या अगर हमको सिद्ध करना है तो हम उसको कौन संख्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान। कोई दिक्कत? जखनी हम रूटेंडर 2 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो इसका मतलब है कि अगर परिमेय संख्या होगा तो वह किसके रूप में होगा? p बट्टा q के रूप में होगा। आपको पहले बताए थे परिभाषा से कि यहाँ पर नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या में कभी भी q का मान 0 नहीं होता। और इसके साथ हम यह भी मान लिए कि p और q कैसा संख्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य वैसी संख्या जिसका मौसा केवल और केवल 1 होता, इसके अलावा कोई और संख्या मौसा उसका नहीं होता। अब मौसा का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में मिलता है, मौसे मौसा मौसे मिलता है क्या? तो अगर जैसे p का कोई और संख्या मिल गया, q का भी वही संख्या मिल गया, तब दोनों का ना मिल गया तो वो भी मौसा हो जाएगा क्या? तो चलिए समझते हैं। इसको हमने समीकरण क्या मान लिया? 1। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? वर्ग कर रहे हैं। वर्ग इसलिए कर रहे हैं ताकि वर्ग करने से इसका जो रूटेंडर वो अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाए। तो इसका वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए हमने कैसे बनाया कि यह q स्क्वायर किस में है? भाग में। नीचे है तो कथी में बुआ रहे? भाग में। इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब ई स्क्वायर से रूट खत्म ना हो जाएगा, रूट तो अब नहीं बचेगा, तो खाली कथी बचेगा? 2। तो 2 बचेगा, इनने वाला कथी? क्यू स्क्वायर, मतलब 2 गुना क्यू स्क्वायर। अब बराबर में क्या होगा? पी स्क्वायर। अब ये 2 कथी में है? इनने जाएगा तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा में 2। कोई दिक्कत समझने में किसी को? अब इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। बउआ रे तुम ध्यान दो तो, अगर 4 में 2 से भाग लग रहा है ना, क्या मतलब है? अब 4 का स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर 16। क्या इसमें भी ना 2 से भाग लग रहा है ना? मतलब 4 में भी भाग लगा और 4 के स्क्वायर में। अगर 4 को आप p मान लीजिए और 4 स्क्वायर को क्या हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा। और कितना से भाग देना है? तो आप ही बताइए, क्या p स्क्वायर में अगर 2 से भाग लगेगा तो क्या p में भी ना 2 से भाग लगेगा? क्या भाग लगना मतलब विभाजित होना। विभाजित होना कहने का मतलब गुणनखंड होना। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो गुना के खंड में आता है क्या? तो चलिए, तो आपने क्या देखा कि सर अगर पी स्क्वायर में कितना से भाग लग रहा है, मतलब 2 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा, मतलब भाग दे रहा। 2 किसको भाग दे रहा है? पी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यही 2 पी को भी विभाजित करेगा, मतलब अगर पी स्क्वायर को करेगा तो पीओ को ना भाग देगा क्या? कोई दिक्कत? यही होता है समझने वाली बात। पुनः मतलब एक बार फिर से मान लिए, तो मान लिया किसको? जिसको भाग दे रहे हैं, तो p को ना भाग दिए, तो p को हम क्या मान लिए? 2 के, जहां पर k कांस्टेंट हो गया। 2 कहने का मतलब ये जो 2 से भाग दे रहे हैं इसलिए हम इसको क्या मान लिए? 2। अब इसी p का मान जो 2 के आप लिखे हो, इसको समीकरण 2 में मान रख दीजिए। किसे मान रख दिए बोरे? समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है ना, तो p का मान कितना है? तो इसका मतलब 2k का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होगा बोरे? 2। अब तुम ही देखो, 2k का स्क्वायर कहने का मतलब 2k को क्या बार गुना करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में क्या 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? 2। और k क्या को बचेगा? तो 2k 2 को बच जाएगा, तो 2k 2 को बच गया। इन्हें कथी बच गया? क्यू स्क्वायर। अब तुम ही सोच के देखो, यह 2 गुना में ना है, इधर जाएगा तो
दो इनने चले गया किसी में हो गया भाग, कोई दिक्कत। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखे, देखो के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा में 2। अब सेम बात है, जब यहाँ पर आपने देखा कि 2 किसको विभाजित कर रहा था, पी स्क्वायर, तो यहाँ किसको करेगा, 2 क्यू स्क्वायर को, तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। सेम बात है, अगर 2 क्यू स्क्वायर को करेगा तो 2 किसको करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। आप क्या देखे, आप बहुत बड़ी चीजें आपने देख लिया। क्या देख लिया आपने, आपने देखा सर यहाँ पर तो पी में 2 से भाग लग रहा था, सर जी हियो पर क्यू में 2 से भाग लग रहा है। तो आप जो कहे सर जी कि पी और क्यू सह आभास संख्या है, तो इसका मतलब है कि इसका गुणनखंड एक पी एक क्यू होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा पी में 2 से भाग लग रहा है और क्यू में भी कितने से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है। कोई दिक्कत। तो सर यहां पर तो एक के अलावा एक और संख्या आ गया, और वो संख्या क्या है, लेकिन आपने तो यह नहीं माना था, आपने माना था कि खाली एक क्या रहना चाहिए और कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब हम जो माने कि सह आभास संख्या है वो हम गड़बड़ मान लिए। वो क्या मान लिए बड़े, गड़बड़, तो हमसे गलती हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ समझ में आया, जो दोनों में होता, उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आया, मतलब भाग जो लग रहा, तो वह कितना है, मतलब पी और क्यू का दोनों का गुणनखंड 2 हो गया। ठीक है, अर्थात पी तथा क्यू कौन संख्या नहीं हुआ, लेकिन हम क्या माने थे, ये तो गड़बड़ हो गया, सभा संख्या नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई कि रूट अंडर 2 कौन संख्या है। अब बताइए, जब हम ही माने थे सहवास संख्या तो है ये नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या भी नहीं ना हुआ क्या। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तब लास्ट में कथी होगा, अपरिमेय होगा। लड़का नहीं होगा तो लड़की होगा, मर्द नहीं होगा तो औरत होगा क्या। चलिए, तो अतः रूट अंडर 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आपने ये समझ गया, आपने यह समझ गया, तो उम्मीद है कि आप इस पर जो भी सवाल बनेगा वो बना लीजिएगा। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन पूछता है, रूट अंडर 2 मैंने लिख दिया, इसी में पूछेगा रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, 7, 11 तक पूछता है, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट है 2, 3, 5, 2, 3, 5। इसी पैटर्न पर आता है 1 बट्टा रूट अंडर 2, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट अंडर 5, हर का परिमेयकरण जब करते हैं तब, ताकि रूट अंडर ऊपर चले जाए। समझ में आ गया। तो सर हम 3, 5, 7 वाला कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये फर्मा याद है तो जहां जहां आप 2 देख रहे हो, जहां भी सवाल में आपने 2 देखा, ठीक है, अगर हमको रूट अंडर 3 वाला सिद्ध करना, कौन सिद्ध करना है, रूट अंडर 3, तो जहां जहां 2 देखिए वहां वहां क्या लगाइए, जहां जहां आपको 2 नजर आ रहा, हियो 2 नजर आ रहा, तो कहेगा सर हियो हमरा 2 नजर आ गया, ई 2 नहीं मान। ठीक है, हाँ पहले बता दिए, इहो 2 नजर आ गया तो इसको क्या कर दो 3, तो फिर ध्यान रखना ई वाला 2 नहीं समझना। ठीक है, फिर हियो 2 नजर आ गया तो हियो 3 कर देंगे, फिर हियो 2 नजर आ गया 3 कर देंगे, 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 हिया भी 2 नजर आ गया हमको गलती से 3 कर देंगे, हिया सलती से नजर आ गया तो यो 3 कर देंगे, हिया झूठ मूठ में आ गया नजर तो यो 3 कर देंगे, हिया फालतू में आ गया तो यो 3 कर देंगे, हिया पर तो सही में आ गया हिया 3 कर देंगे, हिया पर तो हम यार कन्फर्म हो गए, इसीलिए हिया भी क्या कर देंगे 3 कर। इस प्रकार आपने सिद्ध कर दिया रूट अंडर 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब 3 के बदला में 5 करना चाहेंगे तो सब जगह क्या दे देंगे 5, 7 करना चाहेंगे तो सब जगह 7 कर देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा, एक मैंने बताया 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, और इस पर कई सारा सवाल आता था ना। तो अगर एक पैटर्न सीख ले तो पूरा पैटर्न बन गया, उसी प्रकार रूट 2 वाला सीख गए तो इस पैटर्न का सभी सवाल आपसे बन जाएगा, और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 मोस्ट है। समझ में आ गया, इस चीज को आप यादें कर लीजिएगा गलतियों से सलती में।